सैकड़ों वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध राज्य था, विक्रमगढ़। ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों के बीच बसा यह राज्य अपनी शांति, समृद्धि और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य का शासक था राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम केवल तलवार का धनी नहीं था, बल्कि न्याय, करुणा और धर्म का सच्चा सेवक था। उसके लिए सबसे पहले थी उसकी प्रजा। हर सुबह वह दरबार में बैठता, गरीबों की बात सुनता और उनके दुख दर्द का समाधान करता। वह कहता, राजा वही जो पहले प्रजा का दुख सुने, फिर अपना सुख देखे। पर हर उजाले की एक परछाई होती है। दक्षिण दिशा से एक लालची राजा भीमदेव विक्रमगढ़ की संपन्नता को देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, ये राज्य बहुत धनवान है, मुझे चाहिए ये धरती और इसकी दौलत। और उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। जब यह समाचार विक्रमगढ़ पहुंचा तो पूरे राज्य में बेचैनी फैल गई। सैनिक तैयार हुए, किले के द्वार बंद हुए और राजा विक्रम ने अपनी सेना को संबोधित किया। हम लड़ेंगे, लेकिन जमीन के लिए नहीं। हम लड़ेंगे अपने धर्म, अपने न्याय और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। फिर वह दिन आया जब मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थीं। तलवारें टकराईं, ढालें गूंजी और धरती पर वीरों का रक्त बहा। पर राजा विक्रम अपने घोड़े पर आगे बढ़ता रहा। उसकी तलवार से न केवल ताकत झलकती थी, बल्कि सत्य और धर्म की आग भी। भीमदेव अंततः थक कर गिर पड़ा, घायल और हार मान चुका। राजा विक्रम ने तलवार उसके गले पर रखी, पर फिर उसने पीछे खींच ली। एक सच्चा राजा शत्रु को नहीं मारता, वो उसके अहंकार को मारता है। इतना कहकर उन्होंने भीमदेव को जीवनदान दे दिया। भीमदेव की आंखों में पश्चाताप था। वह बोला, राजा विक्रम, तुम जीत गए, सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि मेरा दिल भी। इसके बाद विक्रमगढ़ में फिर से शांति लौटी। खेतीबाड़ी शुरू हुई, बच्चे मैदान में खेलने लगे और मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। प्रजा ने अपने राजा को धर्मवीर की उपाधि दी, एक ऐसा राजा जिसने तलवार से नहीं बल्कि अपने न्याय और करुणा से इतिहास रचा। आज भी जब हवाएं विक्रमगढ़ के पुराने खंडहरों से गुजरती हैं तो लगता है जैसे वो फुसफुसा रही हों। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसका नाम सदा अमर होता है।